जय श्री कृष्ण। एकादशी महात्म। ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म श्रवण करना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं कि हे राजन, तुमने सभी लोगों के और सभी लोगों के भले के लिए बड़ी उत्तम बात पूछी है। सभी लोग किस लिए कहा भगवान ने? अरे केवल मृत्यु लोक में नहीं, सभी लोकों में एकादशी का पालन होता है। ये इतनी महान तिथि है, श्री हरि का रूप ही है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। बड़ी पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष, ऐसे ऐसे पापी लोग भी अपरा एकादशी की भक्ति से, उपवास से निश्चय ही निष्पाप हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता, माल तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके अपने गुरु की खुद ही निंदा करता है, वह भी महापापों से भरकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे आदमी भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन हमें एक पवित्र भाव होना चाहिए कि आगे भी हमसे कोई पाप न हो, कोई निंदा न हो, तभी तो भगवान पाप क्षमा करते हैं। ऐसे नहीं कि चलो एकादशी कर लें और पाप भी करते जाते हैं, एकादशी कर लेंगे पाप नाश हो जाएंगे, ऐसे तो और दुगने पाप लगते हैं। आगे पाप न करें और पिछले जो हो गए वे भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन आगे शुद्ध भावना रखनी चाहिए। और भूल से भी अगर कोई पाप बन जाए, निंदा बन जाए, तो भगवान की शरण लेकर माफी मांगनी चाहिए कि प्रभु आप रक्षा करो, मुझे क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, विकार सताते हैं, मैं कभी भी कहीं भी गिर सकता हूँ, मेरे मालिक, मेरे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण हूँ। तो फिर ठाकुर जी संभालते हैं। तो यहाँ पे देखो, साफ साफ भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े महापाप, ऐसे घिनौने पाप जिनको विचार करने से भी दुख हो, ऐसे पाप भी एकादशी भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलते हैं, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से, बद्री तीर्थ के दर्शन सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके
हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। सोचिए, एक एकादशी और इतने सारे लाभ। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और श्री विष्णु लोक में सम्मान पाते हैं। इसको श्रवण करने से और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जिसको केवल सुनने से, पढ़ने से हजार हजार गायों के दान करने का लाभ होता हो, तो मेरे भाई बहन, जब आप उपवास करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो सोचो कितना लाभ होगा। आसपास कीर्तन होता हो तो जरूर आएं, और अगर आसपास आपको सुविधा नहीं तो घर ही में बैठकर, सारी रात नहीं जागते कोई बात नहीं, कम से कम 2-3 घंटे ही जागकर भक्ति करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आपके सब दुख कष्ट पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको सुख शांति प्रेम भक्ति समृद्धि मिलेगी। आप परम आनंद को, परमात्मा को, मेरे गोविंद को, राधा रानी श्री कृष्ण कन्हैया लाल को प्राप्त कर लेंगे। तो साथ संगत जी, ये पवित्र कथा आप भी सुने, दूसरों को भी ये अमृत पिलाएं और परम लाभ के भागी हों। और सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए कथा कीर्तन भक्ति सत्संग संपर्क करें 0932964239 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। आयो लाल कयो झूले लाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।